बच्चे पैदा होने के बाद पति भरत से भी ईशा दूर हो चुकी थी। ईशा ने इन सब बातों का जिक्र अपनी किताब अम्मा मियां में किया। ये बुक साल 2020 में छपी थी। उन्होंने लिखा था कि शादी के बाद वो पहले की तरह शर्ट पहनकर नहीं घूम सकती थी। ईशा ने इसमें बताया कि उनकी सास का बर्ताव उनके लिए कैसा था। ईशा ने लिखा, चीजें बहुत बदल गई थी। जाहिर सी बात है, एक बार मैं भरत के परिवार के साथ रहने लगी थी। मैं अपने घर पर शर्ट में घूम सकती थी जैसे पहले करती थी। उन्होंने भरत के परिवार को सपोर्टिव बताया और तारीफ भी की। ईशा ने बताया कि तख्तनी परिवार में सभी बहुएं अपनी पोतियों के लिए स्वादिष्ट खाने का डिब्बा बनाकर पैक करती थी। भरत से मिलने से पहले उन्होंने भी कभी खाना नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी सासू माँ की तारीफ की और लिखा, उन्होंने कभी जिद नहीं की कि मैं किचन में जाऊं या कोई रूढ़िवादी काम करूं। ईशा ने बताया कि उनकी सास हमेशा बोलती थी कि मैं उनके तीसरे बेटे की तरह हूँ। मैं पहली बहू थी जो लाड प्यार में बिगाड़ रखा था। कोई न कोई मुझे हमेशा चॉकलेट, ब्राउनीज, फ्रूट्स वगैरह भेजता रहता था। हमारी सास हम पर खूब प्यार लुटाती थी और मुझे बेटे की तरह रखती थी। ईशा देओल अब अपने पति भरत तख्तनी के साथ तलाक ले रही हैं। ईशा की 2 बेटियां हैं जो उनके साथ ही रहती हैं। ऐसे में सवाल यह कि आखिर ईशा की कमाई का जरिया क्या है और सेपरेशन के बाद अब वो कहां रहेंगी। ईशा की नेटवर्क के बारे में हम आपको बताते हैं। ईशा देओल एक लग्जरी लाइफ जीती है। ईशा देओल की इनकम विज्ञापन करके होती है, सोशल मीडिया से होती है। ईशा ने अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया है। कई खबरों की माने तो 40 साल की एक्ट्रेस ईशा के पास 15 करोड़ के आसपास की नेटवर्क है। ईशा के बाद पति की प्रॉपर्टी भी होगी जो तलाक के बाद वो देंगे। भरत अपनी बेटियों की जीवन यापन के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्योंकि वो अरबों के मालिक हैं। वहीं तलाक के बाद ईशा कितना रुपया लेती है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। ईशा देओल ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। ईशा देओल को फिल्में मिलती लेकिन वो हिट नहीं हो सकी। ईशा देओल ने धूम, इंसान, नो एंट्री, प्यारे मोहन, युवा, कुछ तो, 10 और आंखें जैसी सफल फिल्में की हैं। ईशा देओल ने शादी के बाद फिल्मों से दूरियां बना ली लेकिन अब जब तलाक ले रही हैं तो हो सकता है कि वो फिल्मों में वापसी कर लें। ईशा और भरत की लव स्टोरी उनके स्कूल के समय से शुरू हुई थी। दोनों स्कूल के समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ईशा और भरत की लव स्टोरी टिश्यू पेपर से शुरू हुई थी। अपने पुराने इंटरव्यू में ईशा ने अपनी लव स्टोरी का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि हम टीनेज वाले दिनों के साथ हैं। उन्होंने बताया कि वो जमनाबाई नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। भरत तब बांद्रा कैलनर्स एकेडमी में पढ़ते थे। उन्होंने कहा, बांद्रा में ये इकलौता स्कूल था जहाँ गुड लुकिंग लड़के दिखते थे। ईशा ने बताया कि उनकी मुलाकात इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के दौरान हुई थी। कंपटीशन जमनाबाई स्कूल में ही होस्ट किया जाता था। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। ईशा कहती शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ईशा ने कहा, मुझे पता नहीं था कि यही उनके लाइफ पार्टनर होंगे। ईशा ने बताया कि उनका फोन नंबर टिश्यू पेपर पर लेकर भरत को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगे हुए थे। भरत ने मुझे ब्रेसेस के साथ देखकर पसंद कर लिया था। मैं उन्हें क्यूट लगी, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि उन दिनों बातचीत करना इतना आसान नहीं हुआ करता था। एक्ट्रेस ने कहा, कॉलेज के दिनों में वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे लेकिन जब वो फिल्मों में बिजी होने लगी तो उनका कनेक्शन टूट गया। कुछ साल बाद भरत और ईशा का रोमांस फिर से शुरू हुआ और इनकी शादी हो गई।